माँ गंगा में ही क्यों बहाई जाती हैं अस्थियाँ? जानिए धार्मिक व वैज्ञानिक कारण। सनातन धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी दूर होता है। माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा माँ गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाशगंगा और पाताल में है। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता। बच्चे के मुंडन के बाल से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज़्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना जाता है। आइए जानते हैं अस्थियों को गंगा में ही क्यों प्रवाहित करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है क्योंकि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकली थीं और भगवान शिव के जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थीं। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा देव नदी या स्वर्ग की नदी है। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। गंगा का निवास स्थान आज भी स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा तट पर शरीर त्यागने वाले को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। शंख स्मृति एवं कर्म पुराण में भी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ गंगा में अस्थियां डालने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे जुड़ी आत्मा को नया मार्ग मिलता है। हरिद्वार, प्रयाग आदि जगहों के गंगा तट पर विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ धाम गई थीं। तब उन्होंने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, मेरे जल से स्नान करने पर सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके जल को जो भी साधु, संत और वैष्णव आकर स्नान करेंगे तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पतित पावन बनी रहेंगी। पृथ्वी पर जो भी नदी में डुबकी लगाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह है वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह निष्कर्ष मिलता है कि अस्थियों यानी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो खाद्य रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। साथ ही यह जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का बहुत भाग सिंचित होता है। इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण न हो, इसके बचाव के लिए अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा रखी गई है। अब आइए जानते हैं माँ गंगा के जन्म की कथा। पुराणों में हमें गंगा माता की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहू के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यह कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है।
एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी, लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध लीं। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजती हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उन्हें विष्णुपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, अतः वो पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता हैं। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसलिए उन्हें द्विमात्र अथवा गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।